अर्जुन को कई बार पराजित करने के करीब पहुंच गया। उसने नागास्त्र से अर्जुन का अंत कर सकता था, पर कृष्ण ने रथ झुका दिया। कुरुसभा में अर्जुन की कीर्ति अपने चरम पर थी। महान भीष्म, गुरु द्रोण और हजारों लोग अर्जुन की प्रतिभा का प्रदर्शन देख रहे थे। अर्जुन ने अद्भुत निशाने लगाए और पूरा हस्तिनापुर उसकी जय जयकार कर रहा था। भीष्म और द्रोण को कर्ण की प्रतिभा दिख रही थी, पर जन्म ने उसकी राह रोक दी। कृपाचार्य चिल्लाए, चुप रहो! राजकुमार से युद्ध का अधिकार केवल राजा या राजकुमार को है। उसने घटोत्कच को मारने के लिए अपना सबसे अंतिम दिव्यास्त्र शक्ति चला दिया, जो वास्तव में अर्जुन के लिए था। अब उसके पास अर्जुन को मारने का कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती से, जिन्होंने आर्षि दुर्वासा की कठोर सेवा से एक दिव्य वरदान प्राप्त किया था कि वे जिस देवता को स्मरण करेंगी उनसे उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। कुंती युवा थीं, जिज्ञासु थीं और शायद अपनी शक्ति को समझना चाहती थीं। एक सुबह नदी किनारे उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। आकाश अचानक चमक उठा, धरती पर जैसे तेज का समुद्र उतर आया। सूर्यदेव प्रकट हुए और वरदान के अनुसार एक दिव्य बालक कुंती की बाहों में आ गया। उस बालक का शरीर अद्भुत चमक रहा था। कवच और कुंडल उसके शरीर में जन्म से ही जुड़े थे। ये वरदान नहीं, उसकी पहचान थी। लेकिन समाज की बेड़ियां एक मां को तोड़ने के लिए काफी थीं। अविवाहित मां, राजसी परिवार और भय जो मनुष्य को अपने ही बच्चे से दूर कर देता है। कुंती ने रोते हुए उस नवजात को एक लकड़ी की टोकरी में रखा और बहती नदी को सौंप दिया। उस पल एक मां टूट गई। एक पुत्र अपने भाग्य की राह पर चल पड़ा और इतिहास का सबसे महान योद्धा अपनी पहचान से दूर फेंक दिया गया। टोकरा बहते बहते पहुंचा हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ के पास। उन्होंने और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपना पुत्र बनाया, नाम दिया कर्ण। कर्ण का हर दिन संघर्ष का था, पर उसके भीतर एक आग जलती थी, धनुष उठाने की, कुछ असाधारण बनने की। वह दूसरों की तरह सीख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास गुरु नहीं थे। पर अभ्यास, दिन रात अभ्यास ने उसे वह बनाया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। कभी नदी किनारे पत्थर को निशाना बनाता, कभी पेड़ की पत्तियों को, कभी अपने ही बनाए हुए लकड़ी के चक्र को घुमाकर उसके भीतर से बाण निकालता। धीरे धीरे कर्ण का हाथ स्थिर हो गया, निशाना अचूक हो गया और मन में यह विश्वास बैठ गया, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं अर्जुन से भी कम नहीं हूं। जब कर्ण ने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, तो वह उनके पास गया। द्रोण ने पूछा, तुम्हारा वंश क्या है? और बस इतना सुनते ही उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। कारण वह सूत पुत्र था, पर हारना उसके स्वभाव में नहीं था। वह पहुंचा भगवान परशुराम के पास, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने उनसे भी अपना वास्तविक वंश छिपाया, कहा, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ने उसका मनोबल देखा, उसकी प्रतिभा देखी और उसे अपने पास रख लिया। उन्होंने कर्ण को वह सिखाया जो कोई साधारण मनुष्य जानने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आकाश और पृथ्वी की शक्तियों का संयोजन। कर्ण सीखता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसका आत्मविश्वास आकाश को छूने लगा। पर नियति, वह हमेशा एक मोड़ पर आकर नायक को परखती है। एक दिन परशुराम उसकी गोद में सो रहे थे। कर्ण के पैर में एक बिच्छू ने काट लिया। खून बहने लगा, दर्द असहनीय था, पर कर्ण चुप रहा, क्योंकि वह गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। परशुराम जब जागे, खून देखकर बोले, इतना दर्द ब्राह्मण सह ही नहीं सकता, तुम क्षत्रिय हो। और उन्होंने श्राप दिया कि आवश्यकता पड़ने पर कर्ण दिव्यास्त्र का मंत्र भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण की मृत्यु का बीज था, जिसे उसने उसी दिन अनजाने में पा लिया था। एक बार कर्ण ने अभ्यास करते समय एक गाय को गलती से मार दिया। गाय के मालिक ब्राह्मण ने शोक में कहा, जैसे मेरी गाय असहाय होकर गिरी, वैसे ही तेरे रथ का पहिया युद्ध के समय कीचड़ में धंसेगा और तू असहाय होकर मारा जाएगा। दूसरा श्राप भी पूरा हुआ। नियति धीरे धीरे कर्ण का मार्ग तय कर रही थी। कुरुसभा में अर्जुन की कीर्ति अपने चरम पर थी। महान भीष्म, गुरु द्रोण और हजारों लोग अर्जुन की प्रतिभा का प्रदर्शन देख रहे थे। अर्जुन ने अद्भुत निशाने लगाए
और पूरा हस्तिनापुर उसकी जय जयकार कर रहा था। तभी सभा के द्वार पर एक अजनबी योद्धा आया। आंखों में आत्मविश्वास, शरीर पर दिव्य चमक और कदमों में वह दृढ़ता जो केवल सच्चे योद्धाओं में होती है। वह था कर्ण। उसने अर्जुन द्वारा किए हर कौशल को और भी अधिक पूर्णता से दोहराया। सभा दंग रह गई। कर्ण बोला, क्या केवल अर्जुन ही इस राज्य में श्रेष्ठ है? क्या कोई अन्य योद्धा उसकी परीक्षा नहीं ले सकता? भीष्म और द्रोण को कर्ण की प्रतिभा दिख रही थी, पर जन्म ने उसकी राह रोक दी। कृपाचार्य चिल्लाए, सूत पुत्र, चुप रहो। राजकुमार से युद्ध का अधिकार केवल राजा या राजकुमार को है। हे भगवान, यह अपमान। राणा प्रतिभा जन्म से नहीं, कर्म से सिद्ध होती है। आज से कर्ण अंग देश का राजा है। सारी सभा स्तब्ध रह गई। एक सूत पुत्र राजा। कर्ण की आंखों में आंसू थे। आज उसे पहला सम्मान मिला था, पहली पहचान मिली थी, और उसी क्षण उसने दुर्योधन को अपना सर्वस्व मान लिया। रुक जाओ पुत्र, तुम मेरे हो, मेरे ही गर्भ से जन्मे, पांडवों के ज्येष्ठ। क्या? हाँ कर्ण, वही नाम मैंने तुम्हें दिया था। जीवन भर जिसे खोजते रहे, वह माँ मैं ही हूँ। माँ, मैं बिखर गया हूँ, पर दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। 5 पांडवों में से एक अवश्य बचेगा, या तो अर्जुन या मैं। करना मत कर बेटा, बच्चा। युद्ध भूमि में कर्ण का पराक्रम अपार था। उसने कौरव सेना को विजय तक पहुंचा दिया। अर्जुन को कई बार पराजित करने के करीब पहुंच गया। उसने नागास्त्र से अर्जुन का अंत कर सकता था, पर कृष्ण ने रथ झुका दिया। उसने घटोत्कच को मारने के लिए अपना सबसे अंतिम दिव्यास्त्र शक्ति चला दिया, जो वास्तव में अर्जुन के लिए था। अब उसके पास अर्जुन को मारने का कोई दिव्य उपाय नहीं था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। अचानक ब्राह्मण का श्राप पूरा हुआ। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह बाणों से जूझते हुए बोला, अर्जुन, बस एक क्षण दो, धर्म के नाम पर रथ पहिया निकाल लेने दो। पर कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु निहत्था था तब इन लोगों ने धर्म नहीं देखा था। अर्जुन, अब वार करो। और अर्जुन ने वह निर्णायक बाण चलाया जो इतिहास का सबसे दर्दनाक पल बन गया। सूर्यपुत्र कर्ण गिर पड़ा, अपनी निष्ठा, अपने साहस और अपने अभागे भाग्य के साथ। कर्ण के मरते ही कृष्ण बोले, यदि कौरवों में कोई धर्मात्मा था तो वह कर्ण था। स्वर्ग में उसे सोने का भोजन मिला, क्योंकि उसने जीवन भर सोना ही दान किया था, भोजन नहीं। देवताओं ने उसका अधूरा दान पूरा करवाने के लिए उसे पुनर्जन्म दिया, और इस तरह कर्ण इतिहास नहीं बना, इतिहास का दर्द बना, इतिहास की महानता बना। एक ऐसा नायक जो जन्म से नहीं कर्म से महान बना।